Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying match the following column and choose the correct option from the codes given below. तो कॉलम 1 में दिया हुआ है ए में एक्सोक्राइन ग्लैंड, बी में इंडोक्राइन ग्लैंड एंड सी में हेट्रोक्राइन ग्लैंड। कॉलम 2 में दिया हुआ है ग्लैंड्स, 1 में ओवरी, 2 में थायराइड एंड 3 में स्लाइवरी ग्लैंड। अब ऑप्शंस की बात करें तो ए में दिया हुआ है ए का 3, बी का 2 एंड सी का 1। बी में दिया हुआ है ए का 2, बी का 1 एंड सी का 3। सी में दिया ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1 एंड डी में दिया ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। तो अगर हम ग्लैंड के टाइप्स की बात करें तो ग्लैंड्स जो होते हैं प्राइमरी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं? दीज आर दोज ग्लैंड, तो ये वो ग्लैंड है विच डू नॉट हैव डक्ट, सो इट मीन्स दीज आर डक्टलेस ग्लैंड। और ये अपना जो सिक्रीशन है कहाँ रिलीज करते? दे रिलीज देयर secretion directly into blood। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और भी होंगे जैसे पिट्यूटरी होगा, हाइपोथैलेमस होगा, थाइमस होगा, एक्सेट्रा। अगर दूसरे की बात करें हम तो दूसरा क्या है? दूसरा है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। और ये जो अपना सिक्रीशन है ये कहाँ रिलीज करते हैं? दे रिलीज देयर सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट the secretion and transport the secretion via duct। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्लाइवरी ग्लैंड। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तीसरे की, तो तीसरा हो गया हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है हैविंग डुअल फंक्शन। क्या होंगे इसके? डुअल फंक्शन, यानी बोथ। एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा और क्या होगा? और होगा इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके सबसे पहला एग्जाम्पल में आएगा पैनक्रियाज, और आते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज। अगर हम बात करें टेस्टिस एंड ओवरीज की, तो जो टेस्टिस होते हैं ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन, और ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करने वाला जो चीजें सेल होंगे वो कैसे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे एंडोक्राइन नेचर के। एंडोक्राइन नेचर के हार्मोन। सिमिलरली ओवरीज का जो एंडोक्राइन पार्ट होगा वो प्रोड्यूस करेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। अगर हम बात करें इसकी, क्या नाम है, ओवरीज के एक्सोक्राइन पार्ट की, तो ओवरीज या टेस्टिस, ओवरीज एंड टेस्टिस का जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा, जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? दैट विल प्रोड्यूस जर्म सेल। वो जर्म सेल प्रोड्यूस करे। जर्म सेल मतलब ओवरीज क्या बनाएगा? ओवरीज बनाएगा ओवा, एंड टेस्टिस बनाएगा स्पर्म। तो अगर हम क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो ए क्या बोल रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या हो जाएगा? 3, यानी स्लाइवरी ग्लैंड, तो ए का हो जाएगा 3। बी बोल रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड, तो बी का क्या होना चाहिए? बी का एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, तो बी का होना चाहिए 2। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का एंडोक्राइन बोल रहा है तो इसका हो जाएगा 2 थायराइड ग्लैंड। बात करें सी की, सी में बोल रहा है हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन होगा? तो अभी हमने देखा कि ओवरी में दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एंड
एक्सोक्राइन दोनों होते हैं, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये एक हो जाएगा हेट्रोक्राइन, तो सी का होगा 1। तो करेक्ट ऑप्शन वही होगा जिसमें ए में 3 होगा, बी में 2 होगा और सी में 1 होगा। सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.